हेलो स्टूडेंट, कल पढ़ रहे थे हम फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। तो आपने वहाँ पे नेचर की बात करी कि जो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है वो कैसा है, ठीक है। और उसके बाद आपने बात की कि किसी भी गैस में कितने स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, और वो चीज़ डिपेंड करती है उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर पे, कि जिस गैस का जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसमें उतने ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे और वो उतनी ही जल्दी उस एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्ब होगी। आज हम नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का आप बताओगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल से। कैसे? देखो, हमारी क्या रिएक्शन हो रही है, एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट, और इससे होता है एडजॉर्प्शन। और तुम्हें पता है एडजॉर्प्शन है वो एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, मीन्स हीट बाहर रिलीज हो रही है। अब ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी एक्जोथर्मिक प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर पे होता है। तो आप बताओगे बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दैट्स वाई रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज आल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या बताओगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो प्रेशर का क्या बताओगे कि आप टेम्परेचर रखो कांस्टेंट, और जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो जो आपका एडजॉर्बेंट है वो ज़्यादा एडजॉर्ब होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप उस पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगा रहे हो तो वो सरफेस के कांटेक्ट में ज़्यादा आएगा और ज़्यादा एडजॉर्ब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट फैक्टर है बाय एक्टिवेटिंग द सॉलिड एडजॉर्बेंट, मतलब जो आपका सरफेस है वो सॉलिड है तो उसके सरफेस को आप एक्टिवेट करवा दो। और एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसके सरफेस को रफ बना दो। जो रफ सरफेस होते हैं वहाँ पे जो धूल वगैरह है वो ज़्यादा चिपकती है एज कम्पेयर टू स्मूथ। ठीक है, तो बाय मेकिंग द सरफेस रफ। नेक्स्ट है बाय सब डिवाइडिंग द एडजॉर्बेंट इनटू स्मॉल पीसेस, कि जो आपका एडजॉर्बेंट है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। जब आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो उसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उसमें एडजॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा पार्टिकल हैं वो चिपकेंगे। नेक्स्ट क्या है बाय रिमूविंग द गैसेज ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, कि जो पहले से जो गैसेज प्रेजेंट है किसी भी सरफेस के ऊपर पहले उन्हें आप हटा दो वहाँ से, तो जो आपका सरफेस है वो खाली हो जाएगा और इसी से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम एडजॉर्प्शन की टाइप पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस इन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो दो टाइप का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या बताओगे कि जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स प्रेजेंट हो, और केमिकल में आप केमिकल से वर्ड से पता चल रहा है कि उसमें केमिकल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे। नेक्स्ट, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज वेरी लो। देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन में वीक बॉन्ड बन रहे हैं, अगर बॉन्ड वीक बना है तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। केमिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बन रहा है जो कि स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती। यहाँ पे अगर केमिकल बॉन्ड बन गया तो मतलब किसी नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, क्योंकि अगर धूल जमा हो गई किसी भी सरफेस पे तो आप उसे वहाँ से हटा सकते हो आराम से, लेकिन ये क्या होता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसमें केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये केमिकल प्रोसेस हो गई, इसे आप रिवर्स नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर कम कर देते हो तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पहले तो एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा एक टाइम तक, उसके बाद एडजॉर्प्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? देखो ध्यान से सुनो।
आपने कहा केमिकल एडजॉर्प्शन में एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जब आप शुरू में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वो टेम्परेचर उन मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करता है कि जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो एक टाइम तक तो वो एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे और अपने जल्दी जल्दी बॉन्ड बनाते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सारे बॉन्ड बन जाएंगे और फिर भी आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो अब उस टेम्परेचर की वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड बन रखे हैं वो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप बताओगे कि केमिकल एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है और बाद में डिक्रीज होता है। क्लियर है? फिजिकल एडजॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर बन जाती है, मतलब ये आपका एडजॉर्बेंट था, इसके ऊपर पहला पार्टिकल एडजॉर्ब हुआ, फिर सेकंड पार्टिकल, फिर ऐसे पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन में देखे हो तो एक यूनिमोलिकुलर लेयर बनते हैं, मतलब एक ही लेयर। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्ड बन रहा है। जैसे ही इस सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल आया, इसने केमिकल बॉन्ड बना लिया, अब वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है और बॉन्ड बनाने के लिए, खाली जगह नहीं है, तो सिर्फ एक ही लेयर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो आपका एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा दोनों में ही, आप प्रेशर बढ़ाते हो तो भी दोनों एडजॉर्प्शन इंक्रीज होंगे। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी बोल देते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जो अभी अभी हमने पीछे इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा है कि जनरली जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो तो आपकी गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होगी, ठीक है। वो तो एक जनरल ओवरव्यू बताया है। अब पढ़ते हैं मेन कि कैसे आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होगा। तो इस पे क्वेश्चन ये आ सकता है, भले ये पूछ ले कि एक्सप्लेन द फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, या फिर ये पूछ ले कि स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडजॉर्प्शन ऑफ गैस। तो दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो क्या होता है, आइसो मीन्स सेम और थर्म मीन्स टेम्परेचर, कि आपको इस प्रोसेस में टेम्परेचर को तो कांस्टेंट रखना है, ठीक है। फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके बीच में? एक तो प्रेशर के बीच में, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहे हैं, और दूसरा आप करेंगे कि किसी भी एडजॉर्बेट की कितनी अमाउंट वहाँ पे एडजॉर्ब हो रही है, तो उसके अमाउंट पे और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बताओगे? सबसे पहले देखो, इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन किस किस के बीच में? मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। ये मास ले लिया कि हमने जब 1 ग्राम एडजॉर्बेंट ले रखा है उस पर कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हो रहा है, और सेकंड किसके बीच में? प्रेशर के बीच में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन पढ़ने, मास ऑफ एडजॉर्बेंट ले लिया अपने एम ग्राम, मास ऑफ एडजॉर्बेट जो कि गैस है उसका ले लिया एक्स ग्राम, लेकिन ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करते हैं? मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब एक्स बाई एम। तो देखो अब आपने यहाँ पे ले लिया एक्स बाई एम, यहाँ पे प्रेशर लिया, तो देखो क्या बताओगे, ध्यान से देखो, किस जब प्रेशर लो था तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेशर थोड़ा इंटरमीडिएट हुआ, ये जो इंक्रीज था वो थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे एक्स बाई एम इज डायरेक्टली टू पी रेज टू पावर 1/n, ठीक है। और जैसे सेचुरेशन पॉइंट आ गया, यहाँ पे क्या बताओगे? एक्स बाई एम इज डायरेक्टली टू पी नोट, मतलब अब जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करा, प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, आपने प्रेशर बढ़ाया लगातार, लेकिन एक्स बाई एम की वैल्यू है वो कांस्टेंट है और गैस एडजॉर्ब ही नहीं हो रही, ठीक है। तो डेरिवेशन देखो, एट लो प्रेशर पे क्या हो रहा है? एक्स बाई एम इज डायरेक्टली टू प्रेशर, ठीक है। एट हाई प्रेशर एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नोट। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट पे क्या बताया आपने? एक्स बाई एम इज डायरेक्टली टू पी रेज टू पावर 1/n। क्लियर है? अब हम इसी इक्वेशन को मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों साइड इसके लॉग ले लो, एक्स बाई एम डायरेक्टली था तो डायरेक्टली की जगह पे आप कांस्टेंट ले आए के पी रेज पावर 1/n। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या करोगे? लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस
क्योंकि प्रेशर और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो लोग लेते टाइम वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे प्रेशर के साथ पावर है, पावर हमेशा क्या आ जाती है, आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है, तो 1/n log p। क्लियर है। अब अगर log x/m और log p के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्या, अगर आपने प्रेशर जीरो भी ले लिया तो भी ये चीज़ कुछ ना कुछ बचेगी, तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ये इसका इंटरसेप्ट हो गया, और जो ये होता है, ये क्या होता है, इसका स्लोप। ठीक है, तो x/m इज डायरेक्टली टू p रेज टू पावर 1/n। यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, के ले आए। ये तो बात थी जब आपका एडजॉर्बेट है वो गैस था, क्योंकि गैस को जनरली हम प्रेशर की फॉर्म में ही डिनोट करते हैं। अगर आपके जो एडजॉर्बेट है वो लिक्विड हो तो वहाँ पे उसकी कंसनट्रेशन लेंगे, तो प्रेशर की जगह पे सिर्फ c से डिनोट कर देंगे, तो यहाँ पे जाके आपका वो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है।